महाराजा रंजीत सिंह, ये वी हैवंट डिस्कस्ड हिज रोल फॉर द सिख। एक वाजपेयी जी ने देखो बहुत बड़ी बातें हैं। मैं फिर 2001 में 200 years ऑफ हिज कॉरोनेशन का दिन था। तो महाराजा रंजीत सिंह एट द एज ऑफ 19 became king of Punjab in 1801। बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सॉवरन किंग यही था। ही वॉज द लास्ट सॉवरन ऑफ इंडिया। सारा अंग्रेज का कब्जा, यू सी द ब्रिटिश रूल्ड इंटायर इंडिया एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब वॉज द लास्ट टू फॉल। पंजाब गिरा 1849 और पंजाब का बॉर्डर कहाँ तक जाता था? नहीं, 1849। तो सारा, तो इट मीन गिव क्रेडिट टू ए मैन कि इसने 100 साल अंग्रेज को इधर रखा। देखो, सिख केम रूलर इन पंजाब इन 1775। 25 साल ये सिख, इनको सिख मिसल कहते हैं। ये सारा हरियाणा पंजाब राज करते थे। उन मिसलों को देवर डिफरेंट ग्रुप्स, उनको यूनाइट करके रंजीत सिंह ने एट द एज ऑफ 19 इकट्ठा किया। इकट्ठा करके इसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया राजा। तो ये लाहौर का किंग बन गया। और ये सारी जो इकट्ठे हो गए। फिर ये जो पटियाला स्टेट 5 ये बाहर रह गए। ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए, फरीदकोट, पटियाला, जींद, कपूरथला, और ये किंग बना। अब इससे बड़ा क्रेडिट क्या हो कि ही इज़ द वन। देखो, इंडिया बाउंड्री आप भी सुन लो। इंडस इज़ द बाउंड्री ऑफ इंडिया, सेंचुरीज ओल्ड। फर्स्ट मैन टू चेंज द बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडस की बाउंड्री को तोड़ के ही वेंट टू पेशावर। दैट्स कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। वो इंडिया में ऐड किया, NWFP। हाँ, NWFP कहाँ से इंडिया में आ गया? वो तो अफगानिस्तान का है। दिस इज द मैन। अब इंडिया इसको रिमेंबर नहीं करता भाई। हु गेव इंडिया दिस न्यू प्रोविंस? इवन कश्मीर वाज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। ही कैप्चर्ड कश्मीर। ही कैप्चर्ड, यस। सो तो इसने ये किया। ही वेंट टू काबुल। कोहिनूर काबुल से लाया ये। देखो, कोहिनूर जो है इंडिया से चला गया काबुल, काबुल से महाराजा रंजीत सिंह, और महाराजा रंजीत सिंह से फिर लंदन। तो ये है भाई इसकी। अच्छा, ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जिसकी। फिर सिखों की आबादी तो थी नहीं। हाउ ही रूल्ड ओवर द मुस्लिम कंट्री। बहुत बड़ी बात है जी कि पॉपुलेशन सिखों की नहीं थी, बट 50 साल ये बादशाह रहा। कोई वाकया नहीं हुआ, ना कोई मुसलमानों की वेजिटेशन नहीं। He made Muslims as ministers. And he didn't tax them, जिजिया शिजिया कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। हाँ, जितना सोना अमृतसर लगा है उतना ही सोना जो लाहौर की सुनहरी मस्जिद है उस पे लगा। हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पे। उतना ही सोना बनारस में टेम्पल पे लगा, मंदिर में। हाँ, he gave gold to 3 places equal. This called secularism. जी जी। कि बनारस में जाओ, मोदी जी बोले 2 बार कि आके देखो कि भाई कितना सोना रंजीत सिंह दे गया, बनारस भी जा। हाँ, और कोहिनूर वो डोनेट कर गया जगन्नाथपुरी के लिए। मरने से पहले ही अनाउंस कि कोहिनूर विल बी सेंट टू जगन्नाथपुरी, टू द ईस्ट। वो उसके फैमिली ने किया नहीं। यही वो कहते हैं शायद इसकी क्यों नहीं हुआ, बल्कि ही डोनेटेड दैट। बल्कि इतना बड़ा सेकुलर इंडिया में नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी ने जब ये फंक्शन दिल्ली हुआ, मैं स्टेज सेक्रेटरी था, वाजपेयी जी प्रिजाइडेड, जगमोहन वाज कल्चर मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है आज कहते कि आई वाज स्टूडेंट कहना इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में महाराजा रंजीत सिंह का नाम नहीं है। किसी इंडियन किताब में देयर इज नो चैप्टर ऑन हिम। ये वाजपेयी जी ने खुद कहा। व्हाट अ लॉस। कहते जिसने इतनी लास्ट सॉवरन ऑफ इंडिया, तो कहते हैं उसका नाम ही नहीं है किताबों में। अब यही हमें ग्रोज है कि जे इंडियन को ये नहीं पढ़ाया जाता कि हु इज रंजीत सिंह। इतनी कंट्रीब्यूशन है उसकी। आई होप करेक्शन इज डन ऑन दिस एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, स्पेशली बच्चों को, आई थिंक देयर शुड बी पीपल शुड नो। ये यही देख के पता लगेगा। एट द एज ऑफ 19 ही वाज किंग एट द एज ऑफ 19। एट 19, वाओ, अमेजिंग। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है
कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie.